नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज में। मेरठ जीबी ब्लॉक जो सबसे डरावने भूत बंगलों में गिना जाता है। अमर सिंह जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था, वो अपनी मां को लेकर मेरठ जीबी ब्लॉक के बाहर एक स्टाफ क्वार्टर में रहने आया था। वो वहां गार्ड की जॉब करने आया था। उसका पहला दिन था। अमर नौकरी मिलने के बाद बहुत खुश था, मगर अमर को ये मालूम नहीं था कि जिस जगह की वो चौकीदारी करने आया है वो भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक गिनी जाती है। अमर की नई नौकरी लगने के कारण उसकी मां अमर के लिए उसका पसंदीदा खाना बना रही थी। अमर जीबी ब्लॉक से टॉर्च मारते हुए अपने क्वार्टर में खाना खाने आ रहा था। तभी नलके के पास अमर ने अपनी मां को किसी शख्स को ये कहते हुए सुना कि इतनी रात को तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। जब अमर ने अपनी माँ से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी तो माँ ने कहा वो खाने के लिए पानी भर रही थी। तभी उन्हें आसपास की झाड़ियों से जीबी ब्लॉक की तरफ जाती हुई लाल साड़ी में एक लड़की दिखी। उन्होंने वहाँ से उस लड़की को जाने से मना किया, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। लड़की ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था और भागकर वो जीबी ब्लॉक में जा बढ़ी। अमर और उसकी मां को रात को उस समय झाड़ियों और जंगल से सटे जीबी ब्लॉक के अंदर लड़की का जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अमर को डर था कि कहीं उसकी नौकरी के पहले दिन ही कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए अमर जीबी ब्लॉक से जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। रात के अंधेरे में जीबी ब्लॉक में अमर को उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च उसे दिखा रही थी। जीबी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहाँ जितनी शांति लगती थी, अब रात को वही खामोशी बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। अमर ने सोचा उसे जीबी ब्लॉक के तीनों हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लेकर और टॉर्च के साथ अमर जब पहले हिस्से में घुसा तो तभी अचानक अमर के शरीर में एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। यह बहुत अजीब था क्योंकि गर्मियों का मौसम था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी अमर ने सभी जगह टॉर्च मार कर देखा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अमर को वहाँ ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बालों के गुच्छे कैसे आए। तभी अमर को अंधेरे के एक कोने से लाल लाल आंखें घूरती दिखाई देती है। अमर उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, मगर वो अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। अमर ने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं मिला। अमर महसूस कर रहा था कि जैसे उसके इर्द गिर्द कोई हो। अमर उस लड़की को ढूंढता हुआ अब जीबी ब्लॉक के अगले हिस्से में जा बढ़ता है। दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसको ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहाँ कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी अमर उस लड़की के बारे में सोचता हुआ बिल्डिंग के उस हिस्से में घुसा जहाँ एक दीवार में दरार आ रही थी। उस दरार में से 4 लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन चारों ने ब्रिटिश जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो शराब पीते हुए बातचीत कर रहे थे। उनको देखते ही अमर ने चिल्लाकर उनको वहां से जाने को कहा, मगर उन चारों ने अमर की बात को जैसे अनसुना सा कर दिया था। अमर जानता था कि अक्सर ऐसे शराबी ही पुरानी जगहों पर आकर नशा करते हैं और नशा करने के बाद हल्ला मचाते हैं। अमर दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से के उसी फ्लोर पर चला जाता है जहां पर वो लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसी तीसरे हिस्से वाले फ्लोर से लोगों की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अमर भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। वहां उसे वही चारों लड़के दिखाई दिए। चारों को देखकर अमर जोर से फटकार लगाता है। वो चारों और जोर से हंसने लगते हैं। जब अमर के कई बार कहने पर भी वो लोग वहां से नहीं गए तो अमर ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, मगर वो लाठी उस लड़के से आर पार हो जाती है। वो चारों लड़के अमर की तरफ को बढ़ने लगते हैं। उन चारों लड़कों का चेहरा गला पड़ा था
और उनकी आंखें नहीं थी। अमर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहे थे। अमर वहाँ से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला। तभी उसने जीबी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक लड़की को छत पर चढ़ते हुए देखा। वो वहाँ खड़ी अपने बालों को कंघी कर रही थी और अमर को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले अमर ने अंधेरे में देखी थी। अमर कंफ्यूज था और वो वहाँ से भागने लगा। अमर को अपनी जान बचानी थी। वो वहाँ से और तेजी से अपने क्वार्टर के तरफ को भागने लगा। अमर भागते भागते रुक जाता है क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। अमर को लगा ये वही लड़की है जिसको अमर की माँ ने देखा था। लेकिन जब अमर ने उस लड़की को पुकारा और जब लड़की घूमी तो जैसे अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। अमर को उस औरत ने बड़े जोर से धक्का मारा। अमर का सर पास पड़े पत्थर पर जा लगता है। अमर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस लड़की का हाथ नहीं जलता हुआ लोहा हो। अमर दर्द में बहुत जोर से चिल्ला रहा था और उसी दर्द में कर्राते हुए अमर ने देखा कि वो लाल साड़ी में औरत हवा में उड़ती हुई जीबी ब्लॉक के अंदर जाते जाते कहीं गायब हो गई। अमर की चीख सुन उसकी माँ उसके पास आती है। अमर डर से कांपते हुए जीबी ब्लॉक की तरफ देखे जा रहा था। तभी अमर ने अपने कान में एक औरत की आवाज़ सुनी जो जीबी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। वो उसे कह रही थी कि मैं हमेशा यहीं रहूंगी। अगर तू और तेरी माँ यहाँ फिर से आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। अमर की माँ भी घबराई हुई थी। वो अमर को स्टाफ क्वार्टर में लेकर आती है। अमर की माँ ने अमर की छाती पर देखा कि उस पर किसी इंसान का हाथ छपा हुआ था। उस दिन के बाद अमर ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। बाद में अमर को पता चला जीबी ब्लॉक में पहले ब्रिटिश आर्मी की बिल्डिंग्स थी और वहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों को वहाँ ब्रिटिश टाइम के ऑफिसर्स दिखे हैं और कई लोगों को वहाँ लाल साड़ी वाली औरत। अमर समझ गया कि वो उस दिन मेरठ के जीबी ब्लॉक से बाल बाल बचा। कई लोग जीबी ब्लॉक को सबसे हॉन्टेड भूत बंगला बोलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।